देखो, समय जो होता है ना परिवर्तनशील होता है और समय के हिसाब से हर कुछ बदलता रहता है। इसलिए अपने आप में भी परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएगा तो सरवाइव नहीं कर सकता है। इसलिए जीवन में जो कुछ हो रहा है ना, पहले उसको एक्सेप्ट करो और उस एक्सेप्टेंस के हिसाब से अपने आप में चेंज लाया करो। तभी इस समाज, परिवार, परिवेश जहाँ आप रहते हो वहाँ पे हैप्पीली जी पाओगे और अपनी लाइफ को भी मीनिंगफुल बना पाओगे और अपने जीवन का एक सुंदर डेस्टिनी लिख पाओगे। इसे ना एक एग्जांपल से देखो, सुनो, समझो। पहले क्या होता था, दो इंसानों के बीच में झगड़ा होता था, लड़ाई होता था। तो कैसे होता था? दो इंसान आमने सामने खड़े होते थे, मतलब मुख का इस्तेमाल करते थे, मुख से झगड़ा लड़ाई करते थे, आर्गुमेंट करते थे, कन्फ्लिक्ट करते थे। और फिर क्या करते थे, बहुत जब एक्सट्रीम हो जाता था तो अलग अलग हो जाते थे, मतलब बातचीत भी बंद कर देते थे। कभी कभी तो ये जो बातचीत बंद का दौर शुरू होता था वो बरसों बरसों तक चलता रहता था। कुछ लोगों के बीच में तो कभी वो बातचीत का दौर दोबारा शुरू होता ही नहीं था, भले ही उनकी जीवन लीला खत्म हो गई रहती थी। आज देखो क्या हुआ, समय बदल गया। आज भी लोग झगड़ा लड़ाई करते हैं, दो इंसानों के बीच में हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो या कहीं भी हो। कैसे करते हैं? सोशल मीडिया के जरिए। ये जो सोशल मीडिया जिसपे हम नॉर्मली व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, वो एक क्या हो गया है, एक अच्छा साधन हो गया है। बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए मन के जो विचार होते हैं, जो मन के अंदर जो कुलुषता भरी होती है, कटुता भरी होती है, उसको प्रकट करने का। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं अपने मन के अंदर जो नकारात्मक सोच चल रहे हैं या किसी से वैमनस्यता चल रही है, उसको हम लोग सोशल मीडिया के जरिए बताते हैं। मतलब हम लोग इनडायरेक्ट वे में बिना मुख का इस्तेमाल किए मोबाइल के जरिए फाइटा फाइटी का काम करते हैं। जब ये बातें जो होती एक्सट्रीम होने लगती है तो हम क्या कर देते हैं, मोबाइल को ही ब्लॉक कर देते हैं कि हम अपने घर में खुश, आप अपने घर में खुश। अब देखो, ये जो बातें हैं ना, ये क्या बताती है? ये बताती हैं कि जीवन में हर कुछ बदल रहा है। ठीक है, तो अगर आप उसी पुरानी परिपाटी पे जीते रहोगे तो आपको सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए समय के हिसाब से परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी होता है। पहले मुख से झगड़ा हुआ, आज मोबाइल से झगड़ा हो रहा है। तो आज के टाइम में अगर इस समाज परिवार में आप रह रहे हो ना, तो आपको अपने अंतर्मन में भी झांक के देखना है कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है और हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। और सर्वाइवल के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो है अपने आप को मजबूत बनाना, अपने अंतर्मन की शक्ति को पहचानना, उसको बाहर निकालना और फिर ये सोचना कि क्या हम सर्वाइव करने लायक बन पाए हैं कि नहीं। नहीं तो होगा क्या कि जिस समाज में आप रहते हो ना, लोग हमेशा ही हमेशा आपको जली कटी बातें, कड़वी कड़वी बातें सुनाते रहेंगे और आप रोके घुट के, मर के पर के जीते रहोगे, जो सरासर गलत है। जीने का हक सबको है और जब भी खुशी की बात आए, जीने का हक लेने की बात आए, एकदम सेल्फिश बन जाओ, सर उठा के जियो, मान सम्मान से जियो कि हम अकेले भी सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ अकेले का मतलब ये नहीं है कि आप समाज परिवार को छोड़ के एकदम अकेले हो जाओ, वो कतई मतलब नहीं है। अकेले का मतलब क्या होता है कि जब आप अंतर मन की शक्ति को पहचान लेते हो ना, तो घड़ी घड़ी जो लोगों के आगे जाके बार बार गिड़गिड़ाते हो, माफ़ी मांगते हो, हाँ, कि ये लोग हमको छोड़ देंगे तो हम अनसोशल हो जाएंगे, नहीं जी पाएंगे। तो इस तरह की जो भावना होती है ना, जो मन के अंदर विचार चलते रहते हैं, जो आपको अंदर से कहीं ना कहीं कमज़ोर करते हैं, कुंठित करते रहते हैं, घुन की तरह आपकी शक्ति को छीन करते रहते हैं, ख़त्म करते रहते हैं, इससे आप निकल पाओगे। नहीं तो होगा क्या ना कि सामने वाला को बड़ा मज़ा आता है, अरे इसको और भी हम दबा सकते हैं। क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है कि हर इंसान पावर को अपने हाथ में रखना चाहता है। जब इंसान के हाथ में पावर रहता है, कंट्रोल रहता है ना, तो वो फील करता है कि हाँ, हम ही सर्वशक्तिमान हैं, हम ही सब कुछ कर सकते हैं। और रिश्ते में ना शुरू में ही खुल के बोलो, स्पष्ट शब्दों में बोलो। ये नहीं कि लंबे समय तक हम एडजस्ट कर रहे हैं, घुट रहे हैं और फिर आप बोलना शुरू करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। पहले देखो, रिश्ते की परिभाषा थोड़ा अलग थी, लेकिन आज जिस समाज परिवार परिवेश में हम रह रहे हैं ना, इंसान एक्सट्रीम एक्सट्रीम स्वार्थी हो गया। स्वार्थ के नाम पे आपसे रिश्ते जोड़ लेंगे और जब स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो आपसे डिअटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी आपके पास आ जाएंगे, रिश्ते का हवाला देंगे, दुहाई देंगे और रिश्ते के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा लेने का कोशिश करेंगे। लेकिन बताइए ना, समय परिवर्तनशील है, आपको भी अपने मन को परिवर्तित करना पड़ेगा, अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा। आप गए तो गए, अब मैं दोबारा आपका मोस्ट वेलकम करने के लिए धूप माला दिया दीपक लेके नहीं खड़ी हूँ, स्वागत सत्कार करने के लिए। आप मेरे जीवन से जा चुके हैं, जाइए, दूर जाइए, बहुत दूर जाइए। आप अपने हिस्से का जीवन जियो, मैं अपने हिस्से का जीवन जीऊँगी, मैं सर उठा के जीऊँगी, मान सम्मान से रहूँगी। और रिश्ते में मर्यादा बहुत ज़रूरी है। रिश्ते की मर्यादा को, लक्ष्मण रेखा को कभी भी नहीं क्रॉस करना है किसी भी इंसान के लिए। जब ये सब बातों पे आप गौर करोगे ना और अपने मन का सोच परिवर्तित करोगे, तब आपको लगेगा यही जीवन है। लेकिन अब ये जीवन कितना सुंदर, सरल और मेरे लिए सीधा साधा हो गया है। मैं एक सुंदर डेस्टिनी लिख पा रही हूँ।